अपना क्या है, जी एक्स बराबर का एक्स माइनस का 3 क्या है, एक्स माइनस का 3 और पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स घाते 3 माइनस का 4x यानी एक्स घाते 3 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का। इसमें क्या करना है, जांचना है। क्या करना है, जांचना है कि गुणनखंड है या नहीं। अब इसके लिए होता है क्या, लिखते हैं हल, यानी पी एक्स बराबर का एक्स घाते 3 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 6 और जी एक्स बराबर होता है एक्स माइनस का 3 ये होता है। अब इसमें जांचना है कि गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड है या नहीं, इसके लिए हम देखते हैं क्या गुणनखंड है। गुणनखंड कब होगा, जब इसका भाग देने पर क्या हो, शेषफल 0 आएगा। यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। इसमें देखते हैं होता है क्या, लिखते हैं क्या, जैसे शर्त क्या होता है शेषफल प्रमेय के आधार से, शेषफल प्रमेय के आधार से यदि किसी भाजक द्वारा भाज्य को, यदि किसी भाजक द्वारा भाज्य को भाग देकर शेष फल शून्य हो तो वह गुणनखंड है। यदि उसका शेष फल शून्य नहीं आता है तो वह गुणनखंड नहीं। यानी शेषफल प्रमेय के आधार पर यदि किसी भाजक द्वारा भाज्य को भाग देकर उसका शेषफल शून्य है तो वह गुणनखंड है। यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो क्या है, गुणनखंड नहीं है। यानी लिखते हैं क्या, जैसे हम लिख दें सवाल, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर, थोड़ी देर यहीं पे मान लो इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। भाजक बराबर भाजक जी एक्स बराबर क्या करते हैं 0, यानी जी एक्स बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं। यानी हो जाएगा बच्चों अपना एक्स माइनस 3 बराबर का 0, यानी एक्स बराबर क्या करते हैं 3। ये पहचानकर बात क्या हो गया 0 प्लस का 3, तो एक्स बराबर उधर जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब हम देखते हैं क्या, यदि इस 3 का मान समीकरण नंबर 1 में लिख देने पर, देखते हैं यहाँ
यदि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, a है, थोड़ी देर मान लेते हैं, ठीक है, यानी 3 की घाते 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करते हैं 3 रख देंगे, यानी x की घाते 3 है जो, यानी ये 3 यहाँ x है वहाँ 3 रखते हैं, घात में कितना है 3, माइनस का हम 4, यश है वहाँ क्या रखते हैं 3, घात में 2, प्लस का 3 प्लस का 6। अब इसका वर्ग करते हैं, क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, माइनस का 4 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36 आ जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 6। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 9 3 प्लस वाला हम जोड़ देते हैं, प्लस कितना है 36 माइनस का 36, यानी 27 3 30 6 36, यानी कितना आ गया 0, यानी ये लिख देंगे यह हमारा गुणनखंड है। यदि बच्चों शून्य नहीं आता है, तो हम क्या लिखते हैं, यह गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरह हम कोई भी सवाल लगा सकते हैं, उसके लिए शर्त यही होगा, शेष फल प्रमेय के आधार पर किसी भाजक द्वारा भाज्य को भाग देकर शेष फल शून्य हो तो वो गुणनखंड है, यदि उसका शेष फल शून्य नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। इस तरह हम देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल में क्या आता है क्या नहीं आता, यदि उसमें शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल देखते हैं, यानी g(x) बराबर x प्लस का 1, px बराबर 2x की घाते 3 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। अब इसमें वही अपनाते हैं कि शेष फल प्रमेय के आधार पर किसी भाजक द्वारा भाज्य को भाग देकर शेष फल शून्य हो तो गुणनखंड है, आज उसका शेष फल शून्य नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि भाजक का लेते हैं, भाजक g(x) बराबर का 0। अब होता है बच्चों g(x) माइनस x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के, क्या आ जाएगा माइनस के। अब इसी x का मान, इसको थोड़ा देर हम समीकरण नंबर क्या मानते हैं 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं समीकरण 1 सिर्फ जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, अन्यथा आप लोग नहीं रखेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। यानी 2 गुणे 1 क्या है ऋण का प्लस का, यहाँ x है तो वहाँ पे रखेंगे ऋण 1 की पावर क्या लिखेंगे 2, माइनस यहाँ 2 गुणे x का मान कितना ऋण 1 प्लस का 1, यानी 1 कितनी बार 3 बार है, यानी क्या हो रहा है 2 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 प्लस का, यानी इन सब गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा ऋण 1 हो जाएगा, यहाँ ऋण इसका ऋण गुणा धन हो जाएगा, धन 2 प्लस का 1। अब देखो इसमें 3 ठो 1 2 3, यानी 2 गुणा धन ऋण गुणा धन हुआ, 1 फिर ऋण धन गुणा ऋण हुआ था, 2 1 कम ऋण का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, यानी हो जाएगा बच्चों, इसको जोड़ेंगे 2 ये 2, यानी बचेगा क्या 2, यानी लिखेंगे यह गुणनखंड नहीं है। क्योंकि गुणनखंड क्यों नहीं है, क्योंकि यह इसका शेषफल कितना आ रहा है 2, यानी जिसका गुणनखंड नहीं होगा उसका शेषफल कुछ न कुछ आएगा। ये शर्त विशेष रूप से देखना। यदि किसी भी भाजक द्वारा भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड, यानी इसमें शून्य नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं है।
पहले वाले में शून्य आया था तो गुणनखंड था, अब इसमें शून्य आया तो मतलब गुणनखंड नहीं है। यानी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आया तो गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब है हमारा शून्य होना चाहिए, और जब तक शून्य नहीं आया तब तक का गुणनखंड नहीं माना जाता है। किसी भी चीज़ में लीजिए इसमें, इस प्रश्नावली में यदि गुणनखंड ज्ञात करना है तो उसमें शून्य होना चाहिए। यदि गुणनखंड ज्ञात शून्य नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। यदि कहीं जांच करना है, पूछा गया है जांच करिए, जांच करिए मतलब क्या है, गुणनखंड है। यदि नहीं आ रहा है तो मान लीजिए गुणनखंड नहीं है। इस बात पर विशेष आपको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। इसी तरह जितने सवाल लगा लेंगे। अगला सवाल हम प्रश्न बोलिए 1.2 का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल में क्या है कि तीसरा सवाल है निम्न में a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि px और qx एक का गुणनखंड है। यानी मान ज्ञात करना है। चुपचाप अपना पहला सवाल लिखते हैं। क्या नंबर 1 है gx बराबर का x प्लस 1, यानी x प्लस का 1, px बराबर का है x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 2, यानी हल बराबर लिखेंगे। हल के लिए दिया है x प्लस 1, दिया है x प्लस 1, दिया है x प्लस 1, पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। तब के लिए करते हैं क्या बच्चों, यानी लिखते हैं, इसको लिखते हैं पी एक्स बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का 2, इसको समीकरण नंबर 1। अब किससे देना है, जी एक्स यानी एक्स प्लस का 1, इसको समीकरण नंबर 2। हमसे थोड़े समीकरण लिया, समीकरण पे ले जाते हैं, समझने में क्या होता है, बहुत आराम निकलता है। यानी हमें क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। यानी लिखते हैं क्या, भाजक से, क्या लिखते हैं, भाजक से। अब गुणनखंड करने से भाजक लिखते हैं, भाजक बराबर क्या करते हैं, शून्य करते हैं। यानी क्या होता है, भाजक जी एक्स बराबर क्या शून्य लिखते हैं। यानी एक्स प्लस का 1 बराबर का शून्य, यानी एक्स बराबर क्या उधर जाएगा शून्य माइनस का 1, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का। अब लिखते हैं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स मान क्या है, समीकरण 1 का समीकरण नंबर हमारा क्या है, 1 यहाँ है, यानी एक्स है तो वहाँ क्या लिखते हैं, लिखा 1 प्लस का ऋण का 1, यहाँ a गुणे ऋण का 1 प्लस का 2 बराबर कुछ नहीं था, हम क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं शेषफल प्रमेय के अनुसार। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं शेषफल प्रमेय के आधार से क्या है, 0 करते हैं। अब होता है क्या बच्चों, इसमें देखते हैं क्या, यदि यहाँ घात में 2 है तो 2 रखते हैं, यहाँ 2, यहाँ घात 1 प्लस का नहीं माइनस का a गुणा हो जाएगा तो फिर प्लस का 2 बराबर का 0, आने क्या माइनस a प्लस का 3 बराबर का 0। अब क्या माइनस का a बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, a माइनस माइनस कटा a बराबर क्या 3, यानी एक मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। और इसी तरह हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, x माइनस 1, यानी क्या है, x माइनस 1 x बराबर का x माइनस 1 और px
बराबर का पी एक्स बराबर का क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का कितना है 3 है। अब वही अपना लिखेंगे, हल दिया है, क्या दिया है, एक्स माइनस एक पी एक्स का गुणन खंड है, लिख देंगे गुणन खंड गुणनखंड प्रमेय के अनुसार से, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार से। अब होता है क्या बच्चों, गुणनखंड प्रमेय यानी लिखते हैं अपना पी एक्स बराबर का एक्स स्क्वायर नहीं ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3, इसको थोड़े समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और जी एक्स बराबर होता है बच्चों एक्स माइनस का 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं नहीं जब जी एक्स बराबर का 0 यानी एक्स माइनस 1 बराबर क्या करते हैं 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों 1, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यदि इस एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, यानी लिखते हैं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने यानी उठा के इसको रखते हैं, यानी ए गुणे 1 घाते 2 माइनस का 5 गुणे 1 प्लस का 3 बराबर का 0, यानी ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 3 बराबर का 0, ए प्लस का ए माइनस का 2 बराबर 0, ए बराबर क्या हो जाएगा 2, अतः इसमें ए का मान कितना बचेगा 2 बचेगा, ए का मान कितना है 2 बचेगा। इस तरह हम क्या है कोई भी प्रश्नावली के नेक्स्ट सवाल हम लगा सकते हैं। इसमें जैसे गुणनखंड पूछेगा ए का मान निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप क्या कर दिया है एक्स माइनस 1 प्लस का पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यहाँ लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, क्या लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से। अब जब ये हो जाएगा तब हम नेक्स्ट अगला सवाल लगा सकते हैं। अब इसमें चुपचाप क्या करेंगे अक्ष का मान रखेंगे, पी एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का 2, जी एक्स बराबर एक्स प्लस का 1। अब इसी का एक्स का मान उठा के इस समीकरण में पुट करेंगे, यहाँ पे रख दिए, रखने के बाद ए का मान निकले। ठीक इसी प्रकार क्या है समीकरण नंबर 2 में भी यही होगा। इस तरह हम लगाएंगे तो हमारी प्रश्नावली क्या हो कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी सवाल हो उसे विशेष रूप से देखो। हम नेक्स्ट प्रश्नावली कल बताएंगे, इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट सवाल तीसरा, चौथा और पांचवा बताएंगे। चौथा पांचवा में उसमें क्या जोड़े कि इसका मान ए है, ठीक है। तो ये आप लोग पहले ये दोनों कंप्लीट कर लें, पहला दूसरा आज जितना भी दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कर लो। यानी इसका आंसर ए का मान कितना है ए बराबर 2, इसका आंसर का मान कितना है ए बराबर 3 आ गया। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतने बस।